गोपाल शेट्टी जी, प्लीज वेलकम। नमस्कार। ये जो अपनी इंडस्ट्री है और गौतम जी ने 3 T के बारे में बताया, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंट और टाइम। मैं थोड़ा आपको डिसअपॉइंट करने के लिए कुछ बातें करूंगा। ये सिर्फ सामने वालों के लिए ही नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी ऐसा मैं कहने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ट्रस्ट जो आपके सोसाइटी के पदाधिकारी है उसके ऊपर आपको रखना पड़ेगा। ट्रस्ट जो बिल्डर को आपने चयन किया है उसके ऊपर आपको रखना पड़ेगा। ट्रस्ट आपको ये जो गवर्नमेंट ने जो सुविधा आपको इन दिनों में उपलब्ध करके दिया है उसके आपको रखना पड़ेगा, तो ये काम आगे बढ़ेगा। गौतम जी, जो मेरा अनुभव और मैं देख रहा हूँ, आपको भी पता है, इन दिनों में कुछ सोसाइटी में एक्सपर्ट से भी सुपर एक्सपर्ट्स लोग हैं, और कितने हैं। तो बोरेली ईस्ट का एक आपको मैं किस्सा बताऊंगा। आर्किटेक्ट ने बनाया हुआ पूरा प्लान, अब वो जो टेनेंट है वो अपना एक प्लान बनाता है, और वो अपना प्लान बनाने में इसने बनाया तो अब बगल वाले ने बनाया, बगल वाले ने बनाया। ये प्लान फाइनल होने में 8 महीना बीत गया है, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है। तो कहाँ है ट्रस्ट, कहाँ है ट्रांसपेरेंसी, कहाँ है टाइम का वैल्यू? कुछ नहीं है। जितने कुछ दिनों के पहले ऑफिसरों को प्लान पास करने में समय लगता था, उतना या तो उससे ज़्यादा समय इन दिनों में सोसाइटी में एक मत होकर एक नतीजे पे आने के लिए लगता है। ये आपको भी सुनने के लिए थोड़ा खराब लगेगा कि गोपाल जी ने हमारा इतना लंबा समय प्रतिनिधित्व किया, वो ये हमारे खिलाफ में क्यों बोल रहे करके। ये मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इंडस्ट्री क्या शेप लेगी ये मुझे पता नहीं है। भगवान करे अभी जो है उससे अच्छा हो, लेकिन क्या होगा ये पता नहीं है। ट्रम्प साहब क्या क्या करेंगे, उसका इफेक्ट इंडिया पे क्या होगा, इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, बिजनेस का क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस किस प्रकार के आएंगे। और ये जो एफएसआई का जो झमेला इन दिनों में बढ़ते जा रहा है, और ये लोड होते होते बिल्डिंग के ऊपर तो लोड आएगा ही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना लोड आएगा, और ये इतना सारा जो माल बन रहा है वो बिकेगा क्या, और अगर बिकेगा नहीं तो फिर डेवलपर पैसा कहाँ से उसमें डालेगा और आपका टाइम पे बिल्डिंग खड़ा हो, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। क्योंकि मैं बहुत ही गरीबी में से आया हूँ, तो मैंने सिर्फ देखा और सुना नहीं है, तो उसको सहा है मैंने। और एक सामान्य व्यक्ति के पास एक घर के अलावा बहुत कुछ प्रॉपर्टी होता नहीं है। अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये घर ये एक प्रॉपर्टी है, और ये जब आप खाली करके चले जाते हो 3 साल के लिए, आपकी आधी जान तो उसमें होता है कि मैं कब अपने घर पे वापस जाऊँ। और ये करने में बहुत सारे नियमों में बदलाव हो जाते हैं। नियम, आप जब बिल्डर के साथ में बात करते हो तब एक नियम होता है कॉरपोरेशन का और गवर्नमेंट का। आप फाइनल करते हो तब एक नियम आ जाता है। फाइनल करने के बाद में 1 साल के बाद में क्या उसमें बदलाव आता है, ये आप लोगों को पता नहीं है। और फिर पहले दिन आपने इन सारे एक्सपर्ट लोगों के पास से जो भी ओपिनियन लेकर एक एग्रीमेंट बनाया होगा, और उसमें जो बदला हुआ नियम जो बिल्डर के ऊपर इफेक्ट होता है, उसके पीछे ना तो कोई पॉलिटिशियन खड़ा होता है, ना तो सरकार के लोग खड़े होते हैं। कोई भी उसके ऊपर खड़ा, उसके साथ में खड़ा होता नहीं है। जो बहुत कैपेबल है वो सभी मुसीबतों को पार करके आगे निकल जाता है, लेकिन जो बिल्डर आप लोगों के प्रोजेक्ट और पैसे के ऊपर खड़े हुए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसका ख़त्म होना यानी आपका ख़त्म होना, ये उसका दूसरा अर्थ होता है। इसलिए आने वाले दिनों में लास्ट का जो गौतम जी ने टाइम का बताया, टाइम को आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। टाइम के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और टाइम, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी, ये तीनों बातों को अगर आप अंगीकार करते हो तो हम दूसरे को भी कह सकते हैं। और थोड़ा ये जो सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है, गौतम जी आपको आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि बहुत परेशानी लोग सामना करने के बाद में जो उसको सॉल्व करने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके पास भी बहुत कम लोग जाते हैं। बहुत कम लोग जाते हैं आपके पास। उनके पास जाते हैं पानी के लिए जाते हैं, उनके पास जाते हैं एडमिशन के लिए जाते हैं, उनके पास जाते हैं छोटा मोटा कोई झगड़ा होगा तो जाते हैं, उनके पास में बच्चे के शादी में आने आओ इसलिए जाते हैं। इस प्रकार के कामों में जाते हैं। जो काम के लिए लोगों ने उसको वोट देकर चुनकर दिया है, वो काम के लिए बहुत कम जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये तो बिल्डर के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो ये अपने को न्याय नहीं देगा, इसलिए उनके पास बहुत कम जाते हैं। और फिर जो जहाँ नहीं जाना है वहाँ जाकर
एक बहुत बड़ा परेशानी का सामना इन दिनों में लोग कर रहे हैं। इसलिए भी गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लाया है सेल्फ रीडेवलपमेंट का। फिर कभी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम गौतम जी को मैं बुलाऊंगा और बड़ा मीटिंग हम लोग करेंगे। और सेल्फ रीडेवलपमेंट एक अच्छा है, लेकिन उसमें भी ये 3 चीज़ तो पहले से ही आवश्यकता है, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और टाइम। ये करेंगे तो एक सेल्फ रीडेवलपमेंट वाला एक अच्छा है, गवर्नमेंट का स्कीम भी है, मतलब पैसे भी मिलेंगे, सारा प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा। और पूरा बिल्डिंग तैयार होने के बाद में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिल्डर को मिलता नहीं है, तो उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं डेवलपरों को, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। और ये सब आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। सुनील जी से मैंने कहूँगा कि एक मैकेनिज्म इस प्रकार का भी तैयार करो, बिल्डर सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है लेकिन उसको रुकावट आती है आगे, तो उसको कौन मदद करेगा? उसको भी एक मदद करने का मैकेनिज्म हमको ढूंढना पड़ेगा। इन दिनों के 3-4 बड़े मुद्दे, क्योंकि गौतम जी इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वो कहीं ना कहीं इस आवाज़ को भी, मेरी आवाज़ को भी पहुँचाएंगे। इन दिनों में एनवायरमेंट क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको मान्यता देने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया है। आप ये सारा झमेला कर लोगे, लेकिन ऊपर से ही कुछ ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट लोग कोर्ट में जाकर गवर्नमेंट के पास शिकायत करके काम को रोक देते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? अब उनको ना तो पॉलिटिशियन का डर है, ना तो पब्लिक का डर है, किसी का भी उनको डर नहीं है। अब ये एनवायरमेंट क्लियरेंस का एक मुद्दा आ गया। मैं तो कहा कि गौतम जी तो मेरे मास्टर है, तो विद्यार्थी अगर कुछ गलती करेगा तो मुझे सुधारने का काम भी करेंगे, बाद में फ़ोन करके कहेंगे गोपाल जी आपका मुद्दा बराबर नहीं था करके। अब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी इज ए नेशनल पार्क। मैं मानता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट एंड पार्क, राइट? पार्क में लोग घूमने के लिए जाते हैं। अब जब पार्क में लोग घूमने के लिए जाते हैं तो फॉरेस्ट का कायदा क्यों लगना चाहिए गौतम जी? लेकिन लगा है, बरसों से लगा है, अभी वापस स्टे दे दिया है, लेकिन कोई उसके बारे में बोलते नहीं है। कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में पैसा खर्चा करने के बाद में जीत जाते हैं तो वकील भी खुश हो जाता है, सामने वाला भी खुश हो जाता है, लेकिन ये मुद्दे को लेकर लड़ते नहीं कि बाबा ये हमको सुप्रीम कोर्ट तक आना क्यों पड़ा? इतनी बड़ी व्यवस्था जब हमारे देश में खड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट तक आना क्यों पड़ा? बराबर है। अब मैं मानता हूं कि फॉरेस्ट में भी, गौतम जी मेरा मुद्दा है क्योंकि मैंने आप लोगों से सीखा है, मैं मानता हूं कि फॉरेस्ट में भी एक फॉरेस्ट का ये बाउंड्री आ गया। फॉरेस्ट का कानून यहाँ क्यों लगना चाहिए? फॉरेस्ट में आप अगर कुछ कानून करते हो तो आप फॉरेस्ट के अंदर करो ना, कि 1 किलोमीटर का बफर जोन आप अंदर तैयार करो ताकि जानवर जो हो ये बफर जोन क्रॉस करके नहीं आना चाहिए, आ भी गया तो यहाँ तक आएगा। उसको सुविधा यहाँ तक के लिए क्यों कर दे हो? आई एम एनिमल लवर, लेकिन एनिमल लवर का मतलब ये नहीं कि आप मानव सबसे श्रेष्ठ जीवन करके जिसको धरती पर पैदा पूरे दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, दिया है, तो उसके ऊपर सारे बंधन लगे। ये कहां से? और उसके लिए बरसों लगे, वो क्लियर होने के लिए बरसों लगते हैं और उसके लिए कोई पूछता नहीं है। मुंबई को गौतम जी हम स्लम फ्री करने की बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि 1992 के पहले आप यहां पर आके गए। अब स्लम जब है तो एनवायरमेंट वही बिगाड़ता है ना। अगर स्लम डेवलप हो जाता है तो एनवायरमेंट इज गेटिंग क्लियर्ड ऑटोमेटिकली, वहां गंदगी नहीं होगा, वहां पे लोगों का रहने का जीवन मान का सब दर्जा बदल जाएगा, सब डब्बा लेकर कोई जाएगा नहीं। डब्बा लेकर जाने वाले को तो परेशानी होती है साहब, डब्बा लेकर जाते हो कुछ देखने वाले को भी तो परेशानी होती है ना, उसको भी तो परेशानी होती है। तो गौतम जी स्लम के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस का मुद्दा आना ही क्यों चाहिए? मैं कितनी बार कहा ऑफिसरों को और सरकार तक भी आवाज पहुंचाया कि एनवायरमेंट को क्लियर करने के लिए कोई छोटा प्रोजेक्ट है तो उसमें आप 4 कंडीशन डाल दो, ये करो ये करो ये करो, उससे बड़ा प्रोजेक्ट हो तो ये करो ये करो ये करो। वो फिक्स क्यों नहीं होना चाहिए? वाई ऑलवेज फाइल टू फाइल होना चाहिए? आर्किटेक्ट प्लान कर देगा, बिल्डर काम चालू कर देगा, ये क्यों नहीं होना चाहिए? इसके बारे में कौन आवाज़ उठाएगा? इसके बारे में कोई आवाज़ उठाता नहीं। जो मास स्केल है, जो इतने बड़े पैमाने पे आप फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, हम सब सिर्फ हमारा 500 फुट का, हमारा 1000 फुट का फ्लैट हमको समय पर कब मिलेगा, हमको 800 का 1000 कब मिलेगा, यही चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन ये पूरा तैयार होने के लिए एक वायुमंडल तैयार करने वाले लोगों के ऊपर अपना एक थोड़ा प्रेशर, बर्डन, अंकुश जो आना चाहिए वो लाने के लिए कोई मैकेनिज्म अपने पास नहीं है, अपने पास नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में ये हाउसिंग इंडस्ट्री को अगर बचाना है, और ख़ास करके मैं मुंबई शहर की बात करूंगा, तो एक ही इंडस्ट्री है जो बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार देती है, बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलता है ये इंडस्ट्री से।
गवर्नमेंट को टैक्सेस बड़े पैमाने पे मिलता है, तो ये इंडस्ट्री से मिलता है। इसलिए इस इंडस्ट्री को बचाना ये हम सबका काम है और उस दिशा से हमको आने वाले दिनों में आगे जाना पड़ेगा। मैंने कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगे वो बात बताई, लेकिन ये आप इसको आप समझेंगे, ये सारी बातें आपके अच्छे के लिए है, इतना ही मुझे कहना है। और मैं इस बात की अपेक्षा करूंगा आप सबसे कि आने वाले दिनों में हम सब लोगों ने मिलकर ये जो परेशानी में से हम कैसा रास्ता निकालेंगे, इसका हमको सोचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।